देखिए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। ठीक है, यहाँ पास कंपेयर करके पढ़ेंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। सेम भुजा के लिए यहाँ पर वर्ग में देखेंगे तो वर्ग में क्या है, सभी भुजा के रूप में होते हैं। तो मतलब भुजा क्या है, लंबाई के और चौड़ाई, तो 2 बार ही भुजा लिखे हैं तो भुजा की घात 2। सेम इसी तरीके से जो परिमाप होता है क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजा यहाँ पर देखिए आयत में क्या है, चारों भुजा में मतलब लंबाई चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई। देखिए लंबाई है, चौड़ाई है, फिर लंबाई फिर चौड़ाई है, मतलब चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, हमारा परिमाप। तो यहाँ पर देखिए 2 बार लंबाई तो 2 लंबाई और 2 बार चौड़ाई तो 2 चौड़ाई, 2 कॉमन निकलेगा तो लंबाई धन चौड़ाई। तो हमेशा इस फॉर्म में दिए रहते हैं, कभी भी बुक वगैरह में इस फॉर्म में फार्मूला दिया रहता है, तो ऐसा निकला है। सेम इसी तरीके से परिमाप जो है इसका क्या होगा, भुजा भुजा चारों भुजा को जोड़ेंगे तो 4 बार भुजा है मतलब 4 गुणित भुजा हो जाएगा। ठीक है, और भुजा को ए से प्रदर्शित करते हैं तो देखिए ए की घात 2 लिख सकते हैं इसको, भुजा की घात 2 को, और इसको 4 लिख सकते हैं परिमाप को। विकर्ण क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा कि नहीं, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग में। अब यहाँ पर विकर्ण में क्या हो गया है, हमारे पास लंब और आधार की जगह लंबाई चौड़ाई है इसमें, और इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई की जगह भुजा भुजा है। तो यहाँ पर भुजा भुजा है तो क्या है, भुजा भुजा जोड़ेगा तो 2 भुजा की घात 2 हो जाएगा, और भुजा की घात 2 है तो बाहर निकलेगा तो अंडर रूट में 2 और भुजा बचेगा, तो भुजा को ये लिख सकते हैं और रूट 2। इसी तरीके से देखिए सर्कल वृत्त का क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए अभी क्षेत्रफल देख रहे हैं तो लंबाई गुनी चौड़ाई होता था, लंबाई गुनी चौड़ाई मतलब यहाँ पास आर क्या है, जैसे कि बिंदु यहाँ से केंद्र बिंदु ओ है तो ए आर रहता है, तो यहाँ से ए भी दूरी कितना रहता है, आर रहता है, ए भी आर रहता है, ए भी आर रहता है, सभी दूरी। तो लंबाई गुनी चौड़ाई हो रहेगी नहीं, मतलब आर गुणित आर, और हमेशा क्या है सर्कल है एक, तो इसके लिए पाई लगाएंगे। तो आर क्या है, लंबाई है चौड़ाई है, ऐसे मान सकते हो। तो आर स्क्वायर होगा, और पाई क्या है, जब भी हमको वृत्त या गोला पूछेंगे तो हमको पाई लगाना जरूरी रहता है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया है, सेम पाई है, लेकिन यहाँ पर 4 क्या है, देखिए 4 क्या है, यहाँ पर जो गोला है ना, ऐसी 4 वृत्त को भर सकता है, मतलब बोल सकते हैं कि गोला 4 अगर वृत्त बना है तो इसके चारों वृत्त की त्रिज्या को पूरा भर सकता है। ठीक है, मतलब गोला जो है वृत्त का 4 गुना होता है बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इसलिए लगा है क्योंकि यही है कि वृत्त का गोला जो है 4 गुना होता है। अब देखिए परिधि क्या कहलाता है, 2 पाई आर है परिधि, वृत्त की परिधि, और गोले का परिधि भी सेम रहता है। ठीक है, वृत्त का आयतन नहीं होता, गोले का आयतन होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से 2 पाई आर क्यूब क्या है, बेलन के आयतन का 2/3 होता है क्या, गोले का आयतन। ठीक है, बेलन के आयतन क्या है, 2 पाई आर क्यूब है, इसका 2/3 होता है गोले का आयतन। ठीक है, वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने इसके बारे में बताया है, तो उसको आप देख सकते हैं। 2 पाई आर में क्या है, आर त्रिज्या है। ठीक है, और पाई क्या है, जो हमारा जो सी सरकमफेरेंस, ठीक है, जो परिधि है और व्यास का अनुपात पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इधर भेजेंगे तो सी बराबर क्या होगा, पाई इंटू डी होगा, और डी का मान क्या होता है, 2 आर होता है, तो 2 पाई आर यहाँ से निकला है। इसका लॉन्ग वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं।